नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हमारे साथ में बहुत ही हमारे आत्मीय मित्र और बहुत बड़ा देश सेवा और किसान की सेवा करने वाले वैज्ञानिक मित्र है माननीय निवृत्ति पाटिल जी, हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट है। और हृदयपूर्वक स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक यू। और गौशाला में और हमारी इधर ही खेती जहाँ प्रयोग चल रहे आए हैं। हम 3 दिन पंजाब साथ में गए थे और हम खेत में आए तो बोले ये तो बहुत अच्छा गन्ना है, तो हमने वो सोचा गन्ना में कुछ बात करते हैं। तो किसान मित्रों, आप देख सकते हैं कि ये गन्ना हमने जो रिंग पिट पे बताया, तो ये सिर्फ 5 गांठें लगी हुई है और कितनी फुटाव आए हुए। तो ये 5 गांठ में से इतना है, बाजू में ये 5 गांठ में से उतना है। और यहाँ पे 3.5 महीने में ट्यूबवेल खराब था, तो इतने वाटर स्ट्रेस में भी ये गन्ना ने अपना काम कर दिया है। तो कम पानी के अंदर कृषि हो सकती है, कैसा सुंदर परिणाम मिल सकता है, तो आप खुद नजर के सामने देख सकते हैं। और विशेष बात हमारे लिए आनंद की आज ये है कि इन्होंने हजारों किसानों के घर पे खुशियां लेकर के आए हैं। काफी गौ माताएं बंधी है और खुद के इनकम में से भी काफी चीजें वो किसान के समर्पित भाव से वो सेवा कर रहे हैं। तो आपके कुछ अनुभव यहाँ और वहाँ के कुछ बताने हैं भाई साहब। जय गौ माता। भाई जी को बहुत बहुत नमन। किसान भाइयों, आज बहुत आनंद हो रहा है। जहाँ से गोकृपा की जो धरती से निर्मित हुई है, वही धरती में आज हम लोगों को यहाँ की फसल ये सब देखने का मौका मिला। हमारे यहाँ कुछ एरिया में गन्ना होता है, हालांकि मेरा विषय गन्ने का नहीं है। मेरा फल सब्जी ये सब मसाला की ये पीक क्रॉप्स इसका है। लेकिन कुछ लोग किसान गन्ने लगाते हैं तो उनके खेतों में जाते हैं, तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज ये गोकृपा अमृतम के ऊपर का जो गन्ना है, इसके जो फुटाव देख रहे हैं हम लोग, हमने गिने हैं। एक 70 से लेके तो 100 तक फुटाव वहाँ पे होना चाहिए जरूर। और वो 70 से 100 के आसपास अगर फुटाव है तो भाई जी वो कम से कम 80 टन के आसपास जाएगा पक्का। देखिए ये 8x5 करते हैं, हाँ तो ये 5 गांठ में से 70 तो मिनिमम है। हाँ और 70 का कैलकुलेशन खाली 1.5 किलो का करे हाँ तो भी 100 किलो आएगा हाँ एक रिंग पीट पे। एक रिंग का। और 8x5 गिनेंगे तो 1 एकड़ पे 960 रिंग पीट बनती है, तो 96 टन होता है। 96 लेकिन मिनिमम 80-90 टन के प्लस ही जाएगा, तो शायद उससे ज्यादा भी हो जाए। हाँ। बट वो फाइनल प्रोडक्शन के समय वापस आपको साथ डेटा शेयर करेंगे। तो इसका मतलब हमारे यहाँ जो चलता है 30-35, हार्डली ज्यादा से ज्यादा 40 टन तक अच्छे किसान लेने वाले हैं। और इतने आसान और सिंपल तरीके से बिना खर्चे में 70 से 80 टन प्लस जाते हैं, तो ये बहुत अद्भुत ही है। गौ माता का चमत्कार है, भाई जी का आशीर्वाद है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ शेयर करने की थी कि हमारे यहाँ जब कभी अकाल जाता है, पानी की कमी होती है, तो महीने भर में वो क्रॉप पूरी खत्म हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। फिर हाँ। किसान को लगाना है तो फिर से खेती तैयार करके लगाना है। और आप सवेरे यहाँ बोल रहे थे कि 1.5 महीने का इसको पानी नहीं मिला, 1.5 महीना धूप में, बोरिंग का पानी खत्म हो गया था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो 1.5 महीना इसको पानी नहीं मिला। और जैसे ही अभी 8 दिन 15 दिन पहले बारिश हुई, ये बारिश में एकदम ये रिवाइव हो गया। आज मुझे ये देख के लग नहीं रहा कि इसको 1.5 महीने का वाटर का स्ट्रेस था। टोटल 3.5 महीना। तो 3.5 महीने में बीच में एक बार बिन मौसम की बारिश आई, तो खाली 3.5 महीने में एक पानी पे ये खड़ा हो गया। अभी ये बारिश हुई और रिवाइव हो गया। मतलब ये जो पत्ते सूखे हैं, ये वो स्ट्रेस के कारण के सूखे हैं। यस। और अभी ये जो नए आ रहे हैं, ये पूरे हाँ। हरे भरे आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये गन्ने का अनुभव था। मैं प्रत्यक्ष टमाटर है, मिर्ची है, भिंडी है, हल्दी है, संतरा है, इस सब चीज़ों में परिणाम हमारे किसान ले चुके हैं। उसको हम एज अ वैज्ञानिक थोड़ा सा एनालाइज करके कर चुके हैं। और बहुत से किसानों को 10% से लेके तो 35%, 40% तक उत्पादन सबको ज़्यादा मिला है। वाह। और भाई जी, आनंद की बात यह है कि इसमें एक भी किसान ऐसा नहीं मिला हमें कि उसको %0.5, 1%, 2% कम हुआ है। कम से कम 10 से 15 हजार किसान अभी एक्चुअल में कर रहे हैं। अलग अलग सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, कपास है, हल्दी है, चना है, भिंडी है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, टोमेटो है। इन सब किसानों में से पिछले 4 साल में, 5 साल में एक भी किसान की दिक्कत नहीं आई कि भैया इसमें 1 टमाटर कम लगा या 1 केजी सोयाबीन कम निकला। इनके पास मैंने अभी एक कंप्लेन सुनी थी, अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे थे, बोले मुझे 6:30 बजे एक किसान फोन आया। भरत भाई ना नाम, क्या उसने बताया? भगत भाई, राहुल भाई भगत। राहुल भाई भगत।
बुद्ध परंपरा से है, तो सवेरे 6:30 बजे। अरे बोलते ये क्या हो गया, तो क्या कंप्लेन थी और उसका मुनाफा प्रति एकड़ क्या रहा, वो शायद आपका अनुभव कुछ किसानों को प्रेरणा मिले। हमने 1 अगस्त 2024 को भाई जी का वहाँ पे शिविर लिया था, और बड़ी मात्रा में अलग अलग जिले से, अलग अलग तहसील से हमारे वाशिम में रिसोर्ट में किसान आए थे। उसमें एक राहुल भाई भगत आए थे। 1 अगस्त का उन्होंने आपका शिविर लिया, तब उनका टमाटर लगा हुआ था, कुछ 1 एकड़ में था। तो उन्होंने यहाँ से आपका शिविर सुनने के बाद 1 एकड़ टमाटर लगे हुए टमाटो में ट्रायल लेना शुरू कर दिया। अब हम जैसा हमेशा बोलते हैं कि आधे इसमें करो, कम इसमें करो, उसका परिणाम लो, फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करो। फिर उन्होंने वो टोमेटो लिया, आधे इसमें उनका केमिकल का चालू था। तो आखिर में उन्होंने बीच बीच में फोन करते हुए बताते गए, इतना परिणाम दिख रहा है, कलर ऐसा दिख रहा है, टोमेटो इतना ज्यादा निकल रहा है। तो उसका तो सब परिणाम हो गया। तब हमने कुछ ज्यादा ऑन रिकॉर्ड कुछ देखा नहीं उसको, लेकिन उनका जो कहना था कि लगभग 1.5 गुना टोमेटो का उत्पादन उनको ज्यादा मिला। और रासायनिक वाले प्लॉट में कुछ तो 2100 रुपये खर्चा उनको हुआ था, 21,000 रुपये खर्चा हुआ था उनको, केमिकल वगैरह सब मिला के। और यहाँ पे कुछ तो 2700-2800 रुपये खर्चा हुआ था। मतलब लगभग 90% खर्चा उनका यहाँ पे बचत हुई थी। फिर उन्होंने खरबूजा, वाटरमेलन, सॉरी मस्क मेलन लगाना का प्रयास किया। और फिर से हमने उनको वही बोला कि ये मस्क मेलन भी है, आधा ये गोकुरपा पे रखिए और आधा आपका केमिकल पे रखिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी कितने बार ट्रायल लूं सर, अभी तो ये तो ट्रायल तो हो गई मेरी, अभी करूंगा तो पूरे इस पे गोकृपा का ही करूंगा, अभी केमिकल का मैं इसमें आधा नहीं रखने वाला हूँ, मेरा आधा का नुकसान क्यों करूं मैं जी। हाँ, तो ठीक है भाई, आपको विश्वास आ गया तो आप कर लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो उन्होंने कर लिया। और वो समय में वो और उन्होंने एक किसान दोस्त थे प्रमोद भाई नागुलकर, उनको भी उन्होंने प्रवृत्त किया उसमें गोकृपा के ऊपर ही करने में। दोनों ने 1.25 एकड़ खरबूजा लगाया। और वो एरिया में आजू बाजू में 10-11 किसानों का तरबूज और खरबूज ऑलरेडी था वहां पे, इनके साथ ही लगाया हुआ, लेकिन वो केमिकल वाला था। और हमारे एग्रोवन वाले दोस्त है गोपाल भाऊ हागे, वो आपके भी मतलब, बिल्कुल मैं जानता हाँ, हूं उनको, यस। तो वो पत्रकारिता करते हैं, तो उनको सब एरिया में क्या क्या चल रहा है वो सब पता रहता है। तो अकोला का जो एक एरिया है तिल्हारा, वहां पे बहुत सारे किसान तरबूज और खरबूज की खेती, कमर्शियल खेती करते हैं। 200-500 एकड़ एक एक गांव में रहता है। तो उन्होंने मुझे वो प्रश्न दिखाया कि ये एरिया में ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है और सब तरबूज और खरबूज में 2 दिन में 3 दिन में पूरी फसल खत्म हो रही है, तो ये दिक्कत क्या है। मतलब भाई ये दिक्कत तो मैं थोड़ी तौर पर बता सकता हूँ, लेकिन ये दिक्कत के अलावा मैं सोल्यूशन बता सकता हूँ आपको जी, कि भैया इसको अगर आप गोकृपा पे लाएंगे तो वो 15 दिन में रिवाइव हो सकता है। फिर वो हमने राहुल भाऊ को फोन किया कि यहाँ के प्लॉट खराब हो रहे हैं, आपकी की क्या स्थिति है। वो बोले सर हमारे यहाँ पे भी खराब हो रहे हैं प्लॉट, जो हम दोनों के छोड़ के 8-10 प्लॉट यहाँ पर है उनमें ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, हाँ, पाउडरी मिल्ड्यू था, डाउनी मिल्ड्यू था, उसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम था, ये सब कॉमन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से वो वहाँ पे फेल्यूर आ रहा था। फिर इनका जो खरबूज का हार्वेस्टिंग शुरू हुआ, हम प्लॉट देखने गए, वो हर साल खरबूज लेते हैं। उन्होंने एक एक चीज बारीक ऑब्जर्वेशन से बताई। सर खरबूज लेते थे, हर एक खरबूज के पौधे को 2 फल लगते थे। अच्छा, कहीं 1 लगता था, कहीं 2 लगते थे, कहीं ज्यादा से ज्यादा 3 लगते थे, तो 3 में साइज नहीं मिलती थी। यहाँ मैं बहुत से प्लांट्स ऐसे दिखे हैं कि जहाँ 2 फल है, 3 फल है, 5 फल है अच्छा, एक झाड़ को, हाँ, और पांचों की साइज एक जैसी दिख रही है। क्या बात है। तो उनका लगभग कुछ 4.5-5 लाख रुपए तक का उनका वो खरबूज के 1.25 एकड़ में से प्रॉफिट निकल गया। ओहो, और खर्चा सिर्फ उनका गोकृपा का, गुड़ का और छाछ का वही खर्चा हुआ। फिर उन्होंने वो खरबूज निकाल के वही बेड पे ककड़ी लगाए। ओहो, ऑलरेडी गोकृपा का कंपोस्ट खाद उसमें डाला था, बेड तैयार था, सिर्फ रोपाई का और सीडलिंग का खर्चा था। वो खर्चा किया उन्होंने, खरबूज ककड़ी लगाया। पहले 1-2 हार्वेस्टिंग अच्छे से हुए नॉर्मल से, प्लॉट भी हरा भरा आखिर तक रहा। एक दिन सवेरे सवेरे फोन आया कि सर दिक्कत जा रही है। हाँ, मतलब भाई क्या हुआ, कुछ प्लॉट को सडन कुछ हुआ क्या, मैं भी टेंशन में आ गया। फिर वो हंसते हंसते बोले सर ये काकड़ी इतनी बड़ी हो रही है, बोले कि इसको मार्केट में लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। साइज बढ़ गया, साइज बहुत बढ़ गया, तो इसको साइज छोटा करने का कुछ उपाय बताओ। उन्होंने बोला यार साइज बड़ा करने का उपाय लोग पूछते हैं कि इसका वजन बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। हाँ लेकिन आपका भी सही है, बड़े काकड़ी को मार्केट में डिमांड नहीं है।
तो ये आपके तरह से अच्छा हुआ कि खराब हुआ? नहीं बोले सर, ये तो ककड़ी में जो क्वालिटी होना चाहिए था वो क्वालिटी पूरी है। बिजाई नरम है उसमें कि खाने के लिए अच्छी है, और जो रिजिडनेस आता है वो रिजिडनेस नहीं है उसमें। सिर्फ दिक्कत ये जा रही कि ये ग्राहकों को पता नहीं है, इसीलिए उसको डिमांड कम आ रही है। तो मुझे सिर्फ एक बताइए कि ये 3 दिन बाद मैं तोड़ रहा हूँ तो इसको छोटा रखने के लिए क्या करें? अच्छा, मैंने बोला भाई साइज तो कम नहीं कर सकते, एक ही उपाय है, 3 दिन बाद न छोते हुए उसको डेली हार्वेस्टिंग करो। फिर उनको जब पूछा मैंने कि कुछ गलती हुआ क्या आपका, केमिकल तो नहीं डाला आपने? सर केमिकल तो बिल्कुल डाला नहीं है। बोले सिर्फ गलती एक हुई कि गोकृपा अमृत की 2 टंकियां मेरे पास रहती थी हमेशा 200-200 लीटर की, और धूप काला है, पानी कम है, तो बाकी के खेती में कुछ फसल नहीं है, तो जितना भी तैयार हुआ उतना इसमें ज्यादा छोड़ते गया। अच्छा, गोकृपा ज्यादा गया। गोकृपा ज्यादा गया और उस वजह से ये परिणाम आया। तो उन्होंने अभी कैलकुलेशंस बाकी है उनका एग्जैक्ट निकला कितना, लेकिन जब बात हुई थी तब 1.25 एकड़ में कुछ 2-2.25 लाख रुपए तक की ककड़ी वो बेच चुके थे। ओहो, हाँ। और तो बड़ी 1 एकड़ पे उनका कितना निकला खर्चा? निकाल के कैलकुलेशन करेंगे तो मिनिमम दोनों फसल मिला के मिनिमम 5 लाख से ज्यादा ही होगा। 5 लाख का प्रॉफिट तो 6 महीना में 5 लाख का प्रॉफिट अगर ये किसान ने लिया है तो बड़ा आदर्श स्वरूप किया। किसान मित्रों, यही है कि मैं इनको इसीलिए आदर्श मानता हूं कि इन्होंने और वहां के वाशिम केवीके सेंटर के सभी अधिकारी गण ने जो सहयोग दिया है, तो मैं धन्यवाद कहूंगा कि आप जैसे कृषि के सलाहकार पूरे भारत में हो जाए तो पूरे भारत में सभी किसानों को काम हो जाए कि जो सही दिशा किसानों को दिखाए और गाय आधारित खेती, जमीन अच्छी हो, फसल अच्छी हो, सबके घर में सुखाकारी आए। बहुत रिस्पेक्ट है इनके प्रति किसानों का। मैं खुद नजर के सामने देख के आया। कार्यक्रम था 500 लोगों का करने का, धीरे धीरे करके 1500 से 2000 के बीच में लोग आए और सभी ज्ञाति सभी धर्म वाले लोग थे और बड़े भाव से इनको सम्मानित कर रहे थे और इनका मान के गोकृपा अमृतम गाय आधारित खेती सब कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। और हमारा भाग्य है कि आप जैसे बंधु से हमें सहयोग मिल रहा है और किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। हम बहुत हृदयपूर्वक टीम वर्क करेंगे और धन्यवाद आपका। भाग्य तो हमारा है कि प्रभु जी ने गोपाल जी की दर्शन करवाए और सेवा करने का मौका मिल रहा। लेकिन जो भी है थोड़ा सा साइंटिफिक वे भी बताए तो हमारे बहुत से किसान ऐसे, जैसे हमारे गोविंद भाऊ है, गोविंद भाई देशमुख, उसके बाद हमारे रामकिशन भाई चोपड़े है, राहुल भाऊ भगत है, ऐसे बहुत से किसान हैं। और मुझे आनंद तब होता है जब आपका सेशन हम पहले बार सुनते थे तब आप हमेशा एक वाक्य बोलते थे कि मैं गारंटी लेता हूँ। आपका रहता था ना जी कि आप थोड़े से कम क्षेत्र पे कीजिए, वहां पे अगर आपका प्रोडक्शन कम हुआ तो जितना कम हुआ वो आपके पारंपरिक पद्धति के अलावा उसका मैं भुरजाना करूंगा। ये लिखित में देने का आप हमेशा आपके इसमें बताते हो। तो पहले लगता था कि हाँ भाई अच्छा है, प्रूवन है, इसलिए आप गारंटी लेते हो, और वो हमें दिखने लगा। 2-4 साल बाद हम वो आपका सेंटेंस किसानों को बोलने लगे कि भैया आप ये प्रयोग करो, अगर आपको कुछ भी नुकसान हुआ तो नुकसान लेने देने की जिम्मेदारी, भर के देने की जिम्मेदारी हमारी। आपका सेंटेंस हम बोलने लगे। आज की कंडीशन ये है कि हमारे ये 2-2, 5-5 एकड़ वाले किसान जब दूसरे किसान उनके पास समझने के लिए जाते तो वो ये सेंटेंस बोलते हैं कि आप ये करो, आपका अगर कहीं घाटा हुआ, नुकसान हुआ तो वो भरपाई देने की जिम्मेदारी ओहो हमारी। ये किसान के शब्द है आज। मतलब कितना बड़ा विश्वास आ गया है। और ये सही में ये जो मुहिम चल रही है आपकी गोकृपा अमृतम की, बंसी गिर गौशाला की ओर से, आपकी ओर से, ये सब राज्यों में सब किसानों ने अगर अच्छे से किया तो भारत को सही में मोदी जी की भाषा में विकसित होने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके गोकृपा अमृतम का, आपकी जो पद्धति आपने विकसित की बंसी गिर गौशाला के माध्यम से। सभी को बहुत बहुत वंदन करते हैं और आशा करते हैं आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें और हमारे किसानों को ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत आत्मीय मित्र है और हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। जय गौ माता। बिल्कुल किसान मित्रों, मैं बस इनको इसीलिए बहुत आदर्श मानता हूं कि इन्होंने जमीन पे उतारा और हजारों किसानों के घर पे सुखाकारी लेकर के आए। और आज भगवान का भी बहुत अच्छा आशीर्वाद है, मौसम अच्छा आ रहा है, बारिश का अच्छा मौसम है, उनका भी आशीर्वाद पूरा बरस रहा है। तो बिल्कुल आइए समझिए, सही तरीके से पहले छोटा प्रयोग करिए और फिर आगे बढ़िए। और किसान जो इन्होंने आदर्श बताया कि वो किसान दूसरे किसानों को गारंटी ले रहे और उनको सिखा रहे,
यही परंपरा से वापस सब हम खड़े हो सकते हैं। किसी को शहर से ज्यादा आय गांव में से खेती में से कैसे मिले, इस पर